इस समय ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वर्षों से छिपे हुए राज अब एक एक करके सामने आने वाले थे और सबसे बड़ा झटका मिलने वाला था मोहिनीसा को। जिस महिला ने अपनी चालाकियों, साजिशों और झूठ के दम पर पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचाया था, अब उसी का पर्दाफाश होने वाला था। लेकिन सवाल यह था कि क्या मोहिनीसा इतनी आसानी से हार मान लेगी या फिर आखिरी समय में कोई ऐसा खतरनाक खेल खेलेगी जिससे पूरा मामला ही पलट जाए। दूसरी ओर मोहिनीसा अपनी जीत का जश्न मनाने में लगी हुई थी। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसकी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। सुनंदा मासी हमेशा के लिए महल से दूर जा चुकी थीं और अब उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बची थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि आखिरकार उसकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई है। अब पृथ्वीसा वापस लौट आए हैं और वह फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी शुरू कर सकती है। मोहिनीसा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति के लौटने का वह सबसे ज्यादा इंतजार कर रही थी, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आने वाला है। पृथ्वीसा की वापसी केवल एक पति की घर वापसी नहीं थी, बल्कि सच की वापसी थी। वह सच जो वर्षों से अंधेरे में कैद था और अब उजाले में आने वाला था। जब पृथ्वीसा को होश आता है तो सबसे पहले उनकी नजर सुनंदा मासी की छोड़ी हुई चिट्ठी पर पड़ती है। वह चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उनके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर सुनंदा मासी अचानक महल छोड़कर क्यों चली गईं? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला इतनी खामोशी से ले लिया? जैसे जैसे पृथ्वीसा सोचते हैं, उनके मन में एक शक गहराता जाता है। उन्हें लगने लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं न कहीं मोहिनीसा का हाथ जरूर है। लेकिन बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना उन्हें सही नहीं लगता। इसलिए वह एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे सच खुद सबके सामने आ जाए। महल पहुंचने के बाद पृथ्वीसा ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वह सबके सामने कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि उनका अपहरण किसने किया था। उन्हें यह भी याद नहीं कि इतने सालों तक वह कहाँ रहे। बस इतना बताते हैं कि उन्हें किसी कैदखाने से आजाद किया गया और वह किसी तरह वहां से भागकर महल तक पहुंच गए। उनकी यह बात सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि इतने बड़े सदमे के कारण शायद उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पृथ्वीसा की याददाश्त बिल्कुल सही थी। वह केवल सही समय का इंतजार कर रहे थे ताकि मोहिनीसा का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने उजागर कर सकें। इधर मोहिनीसा बेहद खुश थी। उसे लग रहा था कि उसका सबसे बड़ा डर खत्म हो चुका है। वह सोच रही थी कि अब पृथ्वीसा उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। महल में खुशी का माहौल बन जाता है। परिवार के सभी सदस्य पृथ्वीसा और मोहिनीसा को एक साथ देखकर खुश होते हैं। हर कोई चाहता है कि दोनों अपने रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत दें। इसी खुशी के माहौल में मोहिनीसा पृथ्वीसा को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही मोहिनीसा वरमाला लेकर पृथ्वीसा के करीब पहुंचती है, पृथ्वीसा अचानक उसका हाथ झटक देते हैं। अगले ही पल उनके हाथ का एक जोरदार थप्पड़ मोहिनीसा के चेहरे पर पड़ता है। पूरा महल सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह क्या हो गया।